नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है। स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने पेज सफलतागंज पर। तो जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी की क्लास को आगे बढ़ा रहे थे और उसी के परिप्रेक्ष्य में स्वर संधि पढ़ने के बाद हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ रहे थे। तो व्यंजन संधि में हमने 2 नियम पढ़े हैं, उसी के आगे आज कंटिन्यू करना है। तो जैसा कि साथियों जानते हैं कि आज क्या है, 5 अगस्त की तिथि है और आज हिंदी के महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म दिवस है। तो इस अवसर पर उन्हें मैं आकाश भरकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। और साथियों उनका एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसको मैं थोड़ा उसकी लाइनें पढ़ना चाहता हूँ कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये लाइनें और भी हैं, इसमें बहुत अच्छी हैं लाइनें, काफ़ी ज़्यादा इनसे मोटिवेशन मिलता है हमें। तो इन लाइनों को हम पढ़ते रहते हैं अक्सर। और साथियों जैसा कि हम बात कर रहे थे व्यंजन संधि के विषय में, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने 2 नियम देखे थे व्यंजन संधि के, तो इसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। तीसरा नियम देखते हैं साथियों किस तरीके से होगा। तो जैसा कि पिछली वीडियो में देखा और आगे कंटिन्यू करना है, तो हम आगे पढ़ेंगे नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या होता है कि जो पहला पद होता है उसके अंत में यहाँ पर क्या होगा, ता या दा, ये 2 वर्ण होंगे, या तो ता दिया होगा या तो दा दिया होगा हलंत वाले। और उसके बाद सेकेंड साइड में क्या होगा, या तो चा दिया होगा या तो छा दिया होगा। पहले पद के अंत में ये होंगे, सेकेंड साइड के अंत में ये होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो ता दा हैं वो क्या होंगे, ये दोनों। अगर इधर से ये मिलता है इधर से ये मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में जो ता दा हैं वो किस में बदल जाएंगे, वो इस वाले चा में बदल जाएंगे। और चा में क्यों बदलेंगे, क्योंकि जैसा कि नियम में बोला जाता है कि ता दा के बाद चा छा हो तो क्या होगा, जो ता दा है वो चा में बदल जाएंगे। और इसमें हलंत लगा था तो इसके स्थान पर जो वर्ण आ रहा है वो भी क्या होगा, हलंत वाला वर्ण ही होगा। तो इसके साथ ही हम एग्जाम्पल देखते हैं। नियम को आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि ता दा के बाद यदि चा छा आता है तो ता दा का परिवर्तन चा में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा दोस्तों, जैसे होता है उत धन चारण, बहुत बार एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम में आपके देखने को मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है साथियों, हमें ता दा में से कुछ एक मिल जाता है, सेकेंड साइड चा में से कुछ एक मिल जाता है, चा छा से। तो कंडीशन फॉलो होती है, तो क्या हो जाता है कि ये जो ता है बोला गया है, ता दा जो होंगे वो चा में बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर जब इसको हम मिला के लिखेंगे साथियों तो क्या हो जाता है, ये यही बन जाता है आपका उच्चारण। क्या बन जाता है, उच्चारण। आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी। जैसे दूसरा साथियों उत धन छेद, ये दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर ता मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है, चा छा में से कुछ एक साइड ता दा में से कुछ एक मिलना चाहिए, सेकंड साइड चा छा में से कुछ एक मिलना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या मिल जाता है, ता इधर मिलता है, छा इधर मिलता है। तो यहाँ पर जो ता है वो किस में बदल जाएगा, चा में। एक साइड ये हो जाएगा और सेकेंड साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, ये आधा चा हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उच्छेद बन जाता है। उसके बाद सत धन चिदानंद, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर साथियों देखें तो पहले पद का अंतिम ता मिल रहा है, सेकंड साइड चा मिल रहा है। तो जो ये ता है किस में बदल जाएगा, वो साथियों बदल जाएगा आधे चा में, और फिर ये मिला के लिखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सच्चिदानंद। क्या बनेगा, सच्चिदानंद। तो इस तरीके से तीसरे नियम में क्या होता है कि पहले पद के अंत में ता दा दिया हो, सेकेंड साइड चा छा हो, तो क्या होगा, जो ता दा है वो चा में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नियम लिखेगा नियम नंबर 4।
इसको नोट कर लीजिएगा और लिखिएगा नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में साथियों होता है ता या दा। पहले पद के अंत में ता दा दिया होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड साइड क्या होगा, जा होगा या तो जा होगा। जा या झा होगा तो ता दा किस में बदल जाएंगे, अब ता दा जा में बदल जाएंगे। ता दा के बाद सेकंड साइड जा या झा दिया हो तो ता दा का परिवर्तन किस में हो जाता है, जा में। जैसे यहाँ पर बहुत एक अच्छा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, जैसे साथियों होता है उत धन ज्वल, ये लिखा होता है उत धन ज्वल लिखा होता है। तो बोला क्या है कि इधर ता हो और सेकंड साइड क्या हो, जा दिया हो, तो क्या हो जाएगा, जो ता है वो अपने क्या करेगा, ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये उज हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा साथियों ज्वल। और मिला के जब लिखेंगे तो आधा जा ये है और आधा जा ये है, तो ये क्या हो जाएंगे, उज्ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल। तो साथियों जैसे कि उज्ज्वल को जब देखते हैं तो वर्तनी में बहुत बार पूछा जाता है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो वहाँ पर दिया होता है इस तरीके से, मतलब कि ये जा पूरा दिया होता है, परंतु होता क्या है कि ये गलत होता है, दोनों जा आधे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें संधि के नियम के अनुसार जो पहला जा आधा है और दूसरा जा, इसलिए क्या होगा, दोनों जा आधे हो जाते हैं। और उज्ज्वल में क्या होता है, जो दोनों जा दिए गए होते हैं वो दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, हाफ वर्ण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साथियों, जैसे सत धन जन, सत धन जन, तो यहाँ पर आप ता दिख रहा है, इधर जा दिख रहा है। नियम में लिखा हुआ है ता दा के बाद जा झा हो, तो क्या हो जाएगा, ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा। और इधर क्या लिखा हुआ है, ये जन लिखा हुआ है। अब इसको अगर मिला के लिखें साथियों तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये ता हो, सॉरी जा होगा ये, जैसा कि क्या बोला गया है जा में परिवर्तित होगा, तो ता का परिवर्तन किस में होगा, जा में। और इधर भी जा लिखा हुआ है। अब ये मिला के लिखेंगे हलंत मतलब साथियों क्या है, आधा जा, तो ये आधा हो जाएगा। और इधर वाला क्या है, कंप्लीट जा है, तो ये क्या बन जाएगा, सज्जन बन जाएगा, उज्ज्वल और सज्जन। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, विपद धन जाल, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला पद अंतिम वर्ण तादा में से कुछ एक मिल जाए, सेकेंड साइड जा झा में से कुछ मिल जाए, तो क्या होगा, जो दा है तादा जा में बदल जाएंगे। तो क्या कर दीजिए, दा का परिवर्तन आप जा में कर दीजिए, विपज हो गया। इधर क्या हुआ है, जाल लिखा हुआ है, तो इसको आप बना देंगे तो क्या हो जाएगा, विपज जाल, क्या हो जाएगा, विपज जाल। ये हो जाता साथियों चौथा नियम। आगे बढ़ते हैं पांचवें नियम की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट जो भी कुछ करना चाहें। और यदि बातें समझ में आ रही हैं साथियों तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा, और कम से कम हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा। उसके बाद जो साथियों पांचवा नियम होता है, पांचवें नियम में फिर क्या होता है, ता दा के बाद क्या दिया हो, टा या ठा दिया हो, तो जो ता दा हैं उनका परिवर्तन टा में हो जाता है। ता दा के बाद टा ठा दिया हो तो जो ता दा हैं उनका परिवर्तन ता में हो जाता है। जैसे दोस्तों दिया होता है सत धन टीका, सत धन टीका। अब इसमें देखेंगे ता इधर मिल रहा है, इधर टा मिल रहा है, तो ता किस में बदल जाएगा, टा में, आधा टा हो गया ये। और इधर भी क्या लिखा हुआ है, टीका लिखा हुआ है। अब ये भी टा और ये भी टा, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, ये कंप्लीट टा और उसके नीचे ये वाला लिखते हैं सट टीका। और जैसे होता है साथियों तत धन टीका, यहाँ पर हलंत वाला ता, तादा हलंत वाले इनमें से कुछ एक, सेकेंड साइड टा ठा कुछ मिल जाता है, तो ता जो होगा वो टा में बदल जाएगा, तो ये ता हो जाएगा और ये टा में बदल गया। और फिर क्या होगा, ये टीका इधर लिखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। फिर इसको मिला के जब हम लिखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तट टीका। तो सत टीका इधर क्या हो जाएगा, उधर तट टीका हो जाएगा। ये हो जाता है साथियों पांचवा नियम। इसके आगे फिर बढ़ते हैं तो देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा।
यहाँ पर छठे नियम में दोस्तों होता है ता दा के बाद यदि डा दिया हो तो ता दा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, डा में हो जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है उत धन डयन, उत धन डयन। अब यहाँ पर क्या है साथियों, तादा में से एक साइड ये पहले पद का अंतिम वर्ण, ये वाला पहले पद का अंतिम वर्ण, तो इनमें से कुछ एक मिल जाता है। सेकेंड साइड दूसरे पद का पहला वर्ण हमें डा चाहिए, मिल जाता है यहाँ से। तो क्या होगा, जो ता है उसका परिवर्तन किस में होना है दोस्तों, डा में होना है। तो ये डा और फिर ये डयन लिखा हुआ है। अब ये वाला डा आधा है और ये डा कंप्लीट है, तो क्या कर सकते हैं हम, इस डा को अब आधा तो लिख नहीं सकते, तो आधा लिखा रहने के लिए इसमें क्या करेंगे हम, हलंत लगा ही रहने देते हैं और ये क्या हो जाता है, उड्डयन। अब यहाँ पर जो डा है पहला वाला क्या है, पहला हाफ है और सेकंड वाला क्या है, कंप्लीट डा है। तो इस तरीके से छठा नियम होता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, इसमें एक ही एग्जाम्पल मिलता है। नेक्स्ट नियम देखते हैं। 6 नियम हो जाते हैं आपके, उसके बाद हम 7वें नियम की बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, तो जैसे यहाँ पर होता है ता या दा के बाद शा दिया होता है सलजम वाला। पहले पद के अंत में ता दा होगा, सेकंड वाले में क्या होगा, शा होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो ता दा है इनका परिवर्तन साथियों किस में होता है, इसका परिवर्तन चा में होता है, और जो सा है इसका परिवर्तन छा में होता है। यहाँ पर दोनों वर्ण परिवर्तित होते हैं। 7वें नियम में ता दा के बाद सा दिया होगा, शा दिया होगा सलजम वाला, तो ता दा किस में बदल जाएगा, चा में, और शा जो होगा वो छा में बदल जाता है। तो इसके नियम को हम देखते हैं। जैसे लिखा होता है साथियों, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। अब देख पा रहे हैं जो पहला पद है, बोला है पहले पद के अंत में या तो ता दा दिया हो तो ता मिल जाता है, सेकेंड साइड सा दिया हो, तो दोनों साइड से कंडीशन फॉलो होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो ता है उसका परिवर्तन चा में होगा और जो सा है उसका परिवर्तन छा में होगा। तो ये साथियों हो जाएगा, ये हो जाता है एक साइड। सेकेंड साइड क्या होगा दोस्तों, इतना हो जाएगा। अब इसको फिर से मिला के लिखना है, तो ये भी व्यंजन ये भी व्यंजन, तो क्या होगा, ये आधा ही रहेगा और ये क्या होगा, सच्छास्त्र। क्या हो जाएगा मित्रों, सच्छास्त्र। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल साथियों, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। तो पहले पद का अंतिम तादा में से कुछ एक मिल जाता है, सेकेंड साइड शा मिल जाता है सलजम वाला, तो होगा क्या कि जो ता है उसका परिवर्तन चा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, इतना हो गया। ता के बदले में जो भी आएगा वर्ण वो भी क्या होगा, तादा हलंत वाले हैं तो इनके स्थान पर जो होगा वो भी हलंत वाला होगा, आ गया। उसके बाद साथियों क्या होगा कि सा के स्थान पर छा हो जाता है। जब इधर सादा सा था तो क्या होगा, जब सॉरी कंप्लीट सा है तो यहाँ पर कंप्लीट छा होगा। यदि यहाँ पर क्या है हाफ सा है, आधा शा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आधा अच्छा होगा। तो आधा अच्छा कैसे लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा, हलंत लगा दिया, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अब फिर इसको जैसे लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे हम, तो चा को आधा कर देंगे और छा पे क्या करेंगे, हलंत लगा रहने देंगे, और फिर क्या होगा, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, उच्छ्वास, उच्छ्वास। तो इस तरीके से क्या होता है, तादा और शा, तादा के बाद क्या होगा, शा होगा। तो तागदा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा में, और सा का परिवर्तन किस में साथियों हो जाता है, छा में। तो ये हो जाता है दोस्तों 7वां नियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नेक्स्ट नियम में साथियों होता है ता या दा के बाद हा दिया हो। एक साइड ता या दा दिया हो, सेकेंड साइड साथियों हा दिया हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो ता दा के स्थान पर प्यारे साथियों दा हो जाता है, और हा के स्थान पर दोस्तों धा हो जाता है। हा के स्थान पर क्या हो जाता है, धा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अब लिखा हो उत्धन हरण, उत्धन हरण लिखा हुआ है, तो क्या होगा, एक साइड ता दिया हुआ है, एक साइड हा दिया हुआ है, कंडीशन फॉलो हो जाती है। तो क्या करेंगे हम, जो ता दा होंगे उनको दा में, और जो हा है उसको धा में। तो इसको साथियों लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, और ये
हा जो हो जाएगा धा में तो हो जाएगा साथियों उद्धरण। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो ये साथियों लिखा इस तरीके से जाता है उद्धरण। कैसे लिखा जाएगा, उद्धरण। अब यहाँ पर जैसे कुछ साथी देख पा रहे होंगे कि उनको अगर उच्चारण करने में बात समझ में आ रही हो कि यहाँ पर जैसे देखें है तो दा पहले, परंतु यहाँ पर आपको धा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसका आप उच्चारण करें तो उद्धरण। भले ही आपको दा क्या है कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन धा अनकम्प्लीट है, परंतु अगर इसका आप उच्चारण करते हैं साथियों तो क्या होता है उद्धरण। पहले दा आता है, फिर बाद में क्या आता है धरण। उद्धरण मतलब कि दा आधा साउंड करता है और जो धा है वो कंप्लीट साउंड करता है। तो ये लिखा इस तरीके से है, परंतु इसका अगर आप उच्चारण करते हैं तो क्या होगा उद्धरण। आप करके देखेंगे तो दा पहले आएगा और हाफ साउंड करेगा दा, और जो धा है वो आपकी कंप्लीट साउंड करेगा और वो पहले दिखाई देगा। जैसे साथियों उत धन हार, उत धन हार। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ता दा में से कुछ एक मिल रहा है, सेकेंड साइड हा में से कुछ एक मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ता है उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, दा में हो जाता है दोस्तों, और इसका किस में हो जाता है, धार में। अब इसको फिर से लिखना है तो क्या लिखेंगे, उद्धार, और उच्चारण करेंगे तो दा आधा साउंड करेगा और धा कंप्लीट साउंड करेगा। तो ये हो जाता है 7वां नियम। इसमें एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। उत प्लस हत, एग्जाम्पल और लेते हैं। तो यहाँ भी आप ता देख पा रहे हैं, इधर हा, तादा में से कुछ एक, इधर हा। कम अगर कंडीशन फॉलो हो जाती है दोनों साइड से तो फिर जो बोल है वो हम कर देते हैं। तो ता का परिवर्तन साथियों हमने दा में कर दिया और हा का परिवर्तन साथियों हमने धा में कीजिए, और क्या हो गया, ये उद्धत हो गया। अब इसको साथियों लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे उद्धत। अब इसका साउंड देखेंगे तो क्या हो रहा है, उद्धत। दा आधी साउंड करता है, हाफ साउंड करता है, और जो धा है वो आपकी साथियों कंप्लीट साउंड करता है। तो इस तरीके से आप देख पाते हैं 7-8 नियम आपके हो जाते हैं। और बाकी के नियम जो है व्यंजन संधि की एक और वीडियो बनाएंगे हम, एक लेक्चर और होगा, उसमें आपकी व्यंजन संधि समाप्त होगी और फिर हम साथियों विसर्ग संधि की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और साथियों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए जो लोग नए हैं। और वीडियो को जो कमेंट है कुछ समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट भी अवश्य करिएगा, मेरी बात लोगों तक पहुंचाइए। आशा करते हैं आप लोग ऐसा करेंगे। धन्यवाद क्लास।